जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज आपके लिए फिर एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो रीडिंग है ये एक पिक कार्ड रीडिंग रहेगी। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अभी से लेकर आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये पिक कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 कार्ड्स यानी कि 3 पाइल रखी हुई हैं। तीनों पाइल में से अपने लिए एक पाइल चूज करनी है और उसी पाइल में आपकी रीडिंग रहेगी। तो इन तीनों कार्ड्स को, इन तीनों को पाइल को ध्यान से देखें, मेडिटेट करें और अपनी इंट्यूशन का यूज करके एक पाइल आपको चूज करनी है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं कार्ड चूज करने के लिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया है, वहां पर आप जाकर अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है देख सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी रीडिंग हम पहले देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है यानी ये कार्ड, उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। Knight of Wands, 8 of Pentacle, 2 of Cup, 3 of Wands, 6 of Wands, बॉटम में है द चैरियट। यहां से भी हम लोग कुछ कार्ड निकालेंगे। सबसे पहले अगर राशियों की बात करें तो हो सकती है आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं, जिसमें कैंसर स्पेशल मुझे दिख रहा है। ठीक है, कैसा रहेगा आपका ये 3 मंथ्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसे तो आप काफी एक्शन लेते हुए ही दिख रहे हो। आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने वर्क पे रहेगा या अपने लाइफ को में चेंज लाने के ऊपर रहेगा, बेहतर बनाने के ऊपर ही रहेगा। तो आप अच्छी एनर्जी में रहने वाले हो। अगर अभी से लेकर 3 मंथ्स की जो एनर्जी की बात करें कि कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, तो काफी पैशनेट रहोगे, काफी एक्टिव रहने वाले हो। और कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, आपके जो नीचे के 3 चक्र जो होते हैं हमारे बॉडी के, काफी एक्टिव रहने वाले हैं। जैसे कि हमारा रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्स चक्र, नीचे के 3 चक्र काफी एक्टिव रहने वाले, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में काफी एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। अपने गोल को अचीव करना है या जो भी अपने लाइफ में पाना है, उसी की तरफ आप एफर्ट लगाते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ कंफ्यूजन रह सकती है आपको इन 3 मंथ्स में, या थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली एनर्जी रह सकती है, फिर भी आप काफी एक्शन लेते हुए ही मुझे दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अगर फर्स्ट मंथ की बात करें तो कैसा रहेगा, तो यहाँ पर काफी क्लियर रहोगे अपने गोल को लेकर। जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसको लेकर काफी कुछ क्लैरिटी रहने वाली है फर्स्ट मंथ में। हो सकता है अगर पास्ट में कुछ कंफ्यूजन थी भी, तो इस मंथ में काफी क्लियर रहने वाले, मतलब अभी से लेकर आने वाला फर्स्ट मंथ आपका काफी क्लियर रहोगे क्या अचीव करना है, क्या एक्शन लेना है, और उस पर आप एक्शन लेते हुए ही मुझे दिख रहे हो, एफर्ट लगाते हुए ही मुझे दिख रहे हो। मेंटली काफी क्लियर रहने वाले हो। ठीक है, तो बहुत क्लैरिटी रहेगी आपकी। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर मतलब आप ना वर्क करते ही मुझे दिख रहे हो, काफी एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई अगर वर्क आप करते हो ना, तो बहुत डिटेलिंग में जाकर उस पर वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, और कहीं ना आपका जो वर्क है ना,
ये लोगों को आप इतना फोकस रहोगे अपने वर्क पे कि लोगों को आप इंस्पायर भी कर रहे हो। आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपको देख के इंस्पायर हो रहे कि आप इतना फोकस के साथ, इतना डेडिकेशन के साथ में आप वर्क कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो आपका सारा फोकस आपके करियर पर रहेगा, वर्क पे रहेगा। हो सकता है प्रॉब्लम्स रहे, चैलेंजेस रहे, वो नहीं, लाइफ के जो चैलेंजेस है वो खत्म नहीं होते, वो तो हमारे लाइफ का पार्ट होते हैं, बट वहां पर ना उस चीज का ना आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप आगे ही बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, रहा नेक्स्ट, अगर सेकंड मंथ की बात करें तो सेकंड मंथ भी काफी अच्छा रहेगा, काफी क्यूरियोसिटी रहेगी लाइफ को लेकर। हो सकता है अगर आप सिंगल है तो किसी के साथ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, अगर रिलेशनशिप में अगर आप नहीं है तो, या किसी न्यू रिलेशनशिप में आप जा सकते हो सकता है कुछ लोग ऐसे पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं अगर सिंगल हैं तो, जो आपके लिए से एज में छोटे हो सकते हैं या फिर मैच्योरिटी में आपसे कम हो सकते हैं, लेकिन आपको वो अच्छे लगेंगे, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, या फिर उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल आ सकता है। तो यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत तुरंत आप उनका जो ऑफर है एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है, आप उसको सोचोगे, विचारोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो ना, तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी। ये जो अगर सेकंड मंथ की बात करें तो रिलेशनशिप भी काफी अच्छी रहेगी, आप अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप सेपरेशन में हो तो हो सकता है कि आप काफी लोगों का रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, मिल सकते हैं, या कुछ आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती है, या कुछ ऐसा रिसीव हो सकता है जो आपको काफी खुश कर देगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को काफी फॉलो करने वाले हो। ठीक है, इन दिनों में। ठीक है, तो काफी अच्छा है, यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हो, कहीं रुक नहीं रहे हो। चैलेंजेस है भी, फिर भी आप फाइट करते हुए ही मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो। रही थर्ड मंथ की बात, तो यहाँ पर हो सकता है, वहां पर भी हो सकता है अगर आपका किसी से कम्युनिकेशन हो जाए, या कुछ लोगों के लिए आपको कॉल मैसेज आ सकता है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, तो वहां से कोई कॉल मैसेज आ सकता है। या अगर कंफ्यूजन थी तो कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। अगर किसी तरह की कंफ्यूजन थी अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज को ले, या हो सकता है कि ये जो भी पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे या आपके लाइफ में आएंगे, अगर उनको लेकर कोई कंफ्यूजन थी तो उनको लेकर क्लैरिटी मिल सकती है, जिससे कि हो सकता है कि आप उनका ऑफर रिसीव कर लो। ठीक है, यहाँ पर काफी आपको हेल्प भी मिलती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, और आप आगे ही बढ़ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ये सारे कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, काफी एक्टिव रहोगे, काफी पैशनेट रहोगे, और फ्लो के साथ में आप बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर रुक नहीं रहे हो, चैलेंजेस हैं फिर भी आप उसमें से निकलते दिख रहे हो। तो ये जो 3 मंथ्स है ना, आपके वर्क लाइफ के लिए तो मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कहूंगी कि चैलेंजेस नहीं है, बट वो चीज आपको ना ज्यादा मायने नहीं कर रही है, आप उसमें आगे बढ़ते दिख रहे हो सकता है आप स्पिरिचुअली काफी अच्छा किया है आपने अपने लाइफ पे, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी चीजें आपको उतना फर्क नहीं दे रही हैं। उसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग का न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके लव लाइफ में। यहाँ पर लव लाइफ को लेकर काफी अच्छी चीजें होती दिख रही है। अगर कोई रिलेशन अगर प्रॉब्लम में चल रहा था, तो यहाँ पर यूनिवर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशन को, उसको हील करने में यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, अगर कोई सिंगल है तो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि आपको कोई ऑफर मिले, और बाद में कुछ टाइम थोड़ा सा सोचकर बाद में उनके साथ में आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। और ये जो भी है ये अच्छे एनर्जी दिख रही है, जो भी ऑफर आता है ना आपकी तरफ वो अच्छा ही रहेगा। और अगर आप सेपरेशन में बहुत टाइम से चल रहे हो तो आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर से, या रियूनियन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हो सकता है। तो ये 3 मंथ्स आपके लव लाइफ के लिए काफी अच्छे हैं, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा, और भगवान इस आपके लव लाइफ को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। रही करियर की बात, तो कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो। कुछ हो सकता है आपके सामने कुछ किसी चीज में 2 ऑप्शन आ जाए कि क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि
उस चीज में भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कुछ टाइम कंफ्यूज रहोगे बट वो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं भी रुकते मुझे नहीं दिख रहे हो, आप कंटिन्यू काम ही कर रहे हो। यहाँ पर भी 3 ऑफ वांड्स मुझे यही दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन यहाँ पर भी आप फाइट करते हुए ही मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप काफी फोकस्ड रहोगे अपने वर्क पर। थोड़े चैलेंजेस रहेंगे करियर में, थोड़े जैसे नेगेटिविटी रहेगी, थोड़े कंफ्यूजन भी आ सकते हैं, बट फिर भी आप रुक नहीं रहे हो, ठीक है। एक्शन लेते हुए ही मुझे दिख रहे हो। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, काफी खुश रह सकते हो, काफी हीलिंग आपको फील होगी। हो सकता है कि फैमिली आपकी बहुत केयर कर सकती है, ठीक है। या अगर किसी के साथ आप मैरिड हो या कोई रिलेशनशिप में हो तो उनकी तरफ से आपको केयर देखने को मिलेगी। चेंज की बात किया हमने और यहाँ पर चेंज का कार्ड भी आ गया, तो चेंज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, ठीक है। सिचुएशन जो भी आपकी पहले थी आपको वो नहीं रखनी है। तो ये जो 3 मंथ्स है ना, उसी चीज पे आप वर्क कर रहे हो, अपने लाइफ में चेंज लाना है आपको, और उसी पे आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ पर रहेगा। आपकी जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी भी काफी अच्छी रहेगी, काफी बैलेंस रहेगी, जिसकी वजह से इतने अच्छे एक्शन आप ले पा रहे हो, ठीक है। आपको अपने लाइफ में खुशियां लानी है, सेलिब्रेशन लाना है, और उसी पे आप फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। जहां पर मैंने कुछ लोगों को रिलेशनशिप की बात की, तो हो सकता है आपकी मैरिज तय हो सकती है, मैरिज को ऑफर आ सकता है आपको किसी की तरफ से, या रिलेशनशिप का जैसे मैंने आपको बताया। और कुछ लोगों के लिए आपका रीयूनियन हो सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, या अच्छा टाइम रहेगा आपका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो सकता है जो जो ये कंफ्यूजन मैंने बताया आपको, यहाँ पर भी कंफ्यूजन, ये कार्ड में भी आप एक्शन तो ले रहे हो लेकिन कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज हो। लेकिन ना मुझे ये कार्ड दिखा रहा है कि वो कंफ्यूजन दूर होके आप न्यू स्टार्ट भी कर रहे हो। आप तो कंफ्यूजन रहेगी बट आप स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी रहेगी आपके, मेंटली हो सकता है नेगेटिविटी हो, मतलब कुछ डाउट्स वगैरह, कंफ्यूजन, बट वहां पर भी आप फाइट कर रहे हो उस चीज से, ठीक है। वहां पर वो चीज स्टक नहीं कर रही है, आपको आगे ही बढ़ रहे हो, ठीक है। तो काफी अच्छा ये मुझे आपके लिए टाइम दिख रहा है। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में चेंज की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। प्योरिटी, आपको ना अपने मतलब प्योर रहना है, आपको ना अंदर से किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, ना बुरा करना है। आप अपनी तरफ से प्योर रहो, ठीक है। आप अपनी तरफ से अच्छे रहोगे, अपनी तरफ से कोई गलती मत करो किसी और के लिए, कुछ बुरा मत सोचो, कुछ बुरा मत करो, तो आपके साथ डेफिनेटली ही अच्छा होगा। ये यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। लिव फॉर नाउ, कुछ चीजों को आपको छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी भी चीज में स्टक नहीं रहना है। हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज आए बट उसमें स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है। डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी आपके लिए। नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है और हम्बल रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि आपको अपने अंदर से प्योर रहना है, हम्बल रहना है, अपने माइंड में पॉजिटिव रखना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है। जब आप अपने अंदर सब कुछ चेंज करेंगे, आप अंदर से प्योर रहेंगे, अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, अंदर से हम्बल रहेंगे, तो ये चीज ना आपके बाहरी दुनिया में भी दिखेगी, ठीक है। वो 3D में आपको बाहर दिखेगा, वो चीज, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो ये यूनिवर्स यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, फॉरगिवनेस का कार्ड, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, तो उनकी रीडिंग हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है यहाँ पर 4 ऑफ कप, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर राशियां देखें तो हो सकता है आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी राशि यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे सारी ही राशियां दिख रही हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग पे आप फोकस कीजिए। यहाँ पर कैसा रहेगा आपके लिए, अभी से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी अगर एनर्जी की बात करें तो आप काफी फोकस रहने वाले हो, अपने पे फोकस रहोगे। हो सकता है ज्यादा आप किसी से बात ना करो, ज्यादा बाहरी चीजों से कनेक्ट ना हो, क्योंकि आपको अपने मनी पर, करियर पर फोकस रहना है, ठीक है। अपनी चीजों पे फोकस रहते हुए ही मुझे दिख रहे हो। उसके अलावा कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी हेल्थ, अपना करियर, अपने को अच्छा करना है। मतलब आप ना, मतलब ये 3 मंथ्स में ना आपकी जो एनर्जी है ना, सेल्फ फोकस पे रहेगी, अपने ऊपर रहने वाली है, ठीक है। चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, हेल्थ है, किसी भी चीज पे, तो आप पे रहेगी फोकस। और उसके अलावा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके ऊपर और आपके फैमिली के ऊपर, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, सोसाइटी का अच्छा करना है या यहाँ वहाँ उनका ध्यान रहता है। लेकिन ना, ये 3 मंथ्स में आपकी जो एनर्जी है ना, आपका सारा फोकस अपने करियर पर, अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ वगैरह काफी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी काफी अच्छी मुझे दिख रही है। काफी पॉजिटिव रहोगे और काफी फोकस अपने ऊपर ही रहेगा। ज्यादा आप किसी और से या कुछ डिस्कशन वगैरह हो सकता है, या गॉसिप करना, या ज्यादा कहीं इन्वॉल्व होना, वो सारी चीजें यहाँ पर मुझे नहीं करते दिख रहे हो, क्योंकि आपको का जो फोकस है अपने ऊपर है। आपकी जो भी लाइफ है उसको और अच्छा करना है, या जो आपके पास है उसको और अच्छे से सेफ रखना है, उसी के बारे में सोच रहे हो। मनी पे आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा कि कहाँ से मनी ला सके और कहाँ से फाइनेंशियली प्रॉफिट हो। ये सारी चीजें सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, या उसको लेकर एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि फैमिली को कितना अच्छा मैं कर दूं, या हो सकता है कि कहीं अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं तो उसी बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, या आपको घर लेना है तो आपको उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या पैसे चाहिए, तो वो पैसे अर्न करने के लिए ही हो सकता है कि आप इतना फोकस के साथ में अपने करियर पर, अपने ऊपर फोकस्ड हो रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो अच्छी एनर्जी रहेगी यहाँ पर। यहाँ पर काफी पैशनेट रह सकते हो, काम को लेकर काफी वर्क कर रहे हो। यहाँ पर हो सकता है कोई टीचर वगैरह है तो उस पर बहुत अच्छा आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, किसी तरह की आप किसी को टीचिंग वगैरह करते हो तो। या हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर किसी बड़ी पोस्ट पे हैं तो आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करके चल रहे हो, कि बड़ी पोस्ट पे हो, आपके नीचे कुछ लोग वर्क करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से मैनेज करके आप चलते हुए दिख रहे हो। मुझे ना कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर हो सकता है कोई बड़ी पोस्ट है आपकी, या अभी कुछ आपका प्रमोशन वगैरह हुआ है रिसेंट पास्ट में, तो आप जिस पोस्ट पे गए हो ना, जो भी प्रोफाइल पे आप गए हो, जो भी अभी पोजीशन है आपकी, बहुत अच्छे से आप उस पर फोकस कर रहे हो सकता है ये जो फोकस्ड मैंने बताया इस वजह से भी है कि जो भी आपका प्रमोशन हुआ या नया जॉब अगर कहीं पे लगा है, कोई अच्छी जॉब है जो आपको बहुत पसंद आई है, कोई बड़ी जॉब या फिर कोई प्रमोशन हुआ है, तो जिस भी पोस्ट पे आप गए हो बहुत फोकस के साथ आप काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। काफी पैशनेट रहने वाले हो, काफी कुछ लर्निंग वगैरह भी कर रहे हो सकता है न्यू जॉब या न्यू बिजनेस करियर हो सकता है या कुछ भी, तो काफी लर्न भी कर रहे हो, काफी उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर काफी प्रैक्टिकल आप रहते हुए मुझे दिख रहे हो, काफी बैलेंस बनाकर चीजों को चल रहे हो आगे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीजों को ना अपनी लाइफ से आप खत्म करोगे, ठीक है। आपको ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो कि आपको अपनी लाइफ से जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है उनसे आप मूव ऑन कर रहे हो, उनको खत्म कर रहे हो, या फिर इस मंथ के मतलब अभी से लेकर 1
1 मंथ कुछ चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो सकती हैं, कुछ चीजें आपकी लाइफ से जा सकती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो चीज आप ही का डिसीजन हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आप ही का डिसीजन हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैं डिसीजन लूं या ये चीजें अपनी लाइफ से निकाल दूं जो मुझे मेरे लिए सही नहीं है, तो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, मेरी लाइफ में और ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर करते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ चीजों को लेकर बड़े फैसले ले सकते हो, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो, किसी को अपनी लाइफ से निकालना है, कोई पर्सन या कुछ भी ऐसी चीजें, तो उनको अपनी लाइफ से बाहर करते हुए दिख रहे हो। उसके अलावा काफी, अगर सेकंड मंथ की बात करें तो काफी चेंज की तरफ ही आपका फोकस है, अपनी लाइफ में चेंज लाना है, चीजों को सही करना है, ठीक है। तो चेंज की तरफ ही आप आगे बढ़ते दिख रहे हो। सेकंड मंथ भी आपके लिए काफी अच्छा मुझे दिख रहा है। कुछ एक्शन भी आप ले सकते हो या कुछ बड़े चेंजेस आपको इस मंथ में, आपको इन दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपकी लाइफ के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। इसका जो फ्रूट है, इसका जो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। कुछ ऐसे बड़े चेंजेस आप कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। या हो सकता है किसी को अपने लाइफ से निकाल सकते हो, या कुछ चीजों का एंडिंग करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, या कुछ चीजें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से एंड होने वाली है। हो सकता है कुछ टाइम तक वो चीजें आपको पेन में आप रहो, दर्द में रहो, लेकिन फिर भी आपको को ऐसा लगेगा कि नहीं, जो भी खत्म हुआ आपके लिए अच्छा ही था खत्म होना, ठीक है। तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। उसके अलावा अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप काफी अच्छा रहने वाला है। हो सकता है अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनकी तरफ से कोई गिफ्ट या प्रपोजल आपको मिल सकता है, मैरिज का प्रपोजल आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी फ्रेंडशिप में हैं तो हो सकता है आपके फ्रेंड आपको प्रपोज कर दे मैरिज को लेकर, या अगर आप रिलेशनशिप में तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई प्रपोजल आ जाए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा कुछ प्रपोजल वगैरह का कमिटमेंट का कोई बात नहीं है, ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो आप मैरिज को, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी रहने वाली है, काफी अच्छा रहेगा, काफी खुश रहोगे अपने पार्टनर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। कुछ चीजें सेलिब्रेट भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। या ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, ठीक है, मैरिज तय हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप भी काफी अच्छी मुझे दिख रही है। अगर लास्ट मंथ की बात करें तो हो सकता है कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है आपको, और मेंटली काफी क्लियर रहोगे। हो सकता है कुछ नेगेटिविटी भी आए, लेकिन आप उन सारी चीजों से फाइट करते हुए आगे ही बढ़ रहे हो, काफी क्लियर रहोगे अपने लाइफ को लेकर, और आगे बढ़ते ही मुझे दिख रहे हो सकता है कहीं से कुछ मैसेज वगैरह रिसीव हो सकता है आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कोई आपसे मिल सकता है, कोई मिलने आ सकता है, कोई पर्सन या कोई भी, ठीक है। काफी क्लैरिटी रहेगी आपको। अगर आप स्टूडेंट है ना, तो कुछ आपके स्टडी से रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिल सकती है। तो अपने लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग ही करते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप स्टूडेंट है या अगर आप जॉब भी करते हो तो आपके वर्क प्लेस पे ना किसी से कुछ बहस वगैरह हो सकती है, या ऐसा हो सकता है ना कि आपके मुंह से कुछ गलत किसी के लिए निकल जाए, ठीक है, जो आपको थोड़ा हार्डशिप फेस करवा सकता है, मतलब उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से निकल जाए, या फिर ये हो सकता है कि कोई और आपको कुछ ऐसा बोल दे जो आपको कुछ तकलीफ देकर जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे तो मुझे अच्छा ही करते हुए मुझे दिख रहे हो, काफी सेलिब्रेशन ही कर रहे हो, कुछ चीजें आपको रिसीव होती ही मुझे दिख रही हैं, सक्सेस रिसीव होते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि किसी का कॉल मैसेज आ जाए अगर, या जो आपको काफी खुश कर देने वाला है। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो हो सकता है कि अगर ओवरऑल देख तो आपका जो फोकस है ना ज्यादा से ज्यादा अपने करियर पर रहेगा, अपनी चीजों पे रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह भी हो सकता है, थोड़े से परेशान हो सकते हो कि कैसे और अच्छा किया जाए लाइफ को, कैसे और बेहतर बनाया जाए लाइफ को, ठीक है।
मुझे यही दिख रहा है, कुछ चीजें जाएंगी आपकी लाइफ से जो आपको थोड़ा पेन दे सकती हैं, स्ट्रेस दे सकती है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब आप रह सकते हो। ठीक है, ऐसे तो आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने ऊपर ही है कि अपने को कैसे, अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है, जो भी आपके ड्रीम्स है उसको कैसे अचीव करना है। कुछ लोग किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, कोई अगर आप सिंगल है ना तो किसी पार्टनर से कनेक्ट हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड है तो आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ में आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। तो रिलेशनशिप तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पर। ऐसे तो आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हो, रुक नहीं रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं जैसे मैंने बोला कि कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो आपके वर्क में भी। ठीक है, आपके वर्क लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है इन 3 मंथ्स में के अंदर। हो सकता है कोई किसी तरह की विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है जो आपको काफी खुश करने वाली है, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो लोगों के साथ में, फैमिली के साथ में। ठीक है, बहुत टाइम से अगर किसी प्रोजेक्ट पे या कहीं तो वर्क कर रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे, तो उसका रिजल्ट इस 3 मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 6 ऑफ वॉन्स जो विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्स ये भी एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, और यहाँ पर ऑर्डरनेस, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एफर्ट लगा रहे हो या जो भी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड यहाँ पर मिलते मुझे दिख रहा है, जो कि जिस चीज को आप काफी सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहोगे आप। ठीक है, अपनी हेल्थ की केयर कर रहे हो सकता है योगा वगैरह कर सकते हो, किसी से टिप ले सकते हो, या कि कैसे और अच्छा करना है अपनी हेल्थ को। तो हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे, हेल्थ काफी अच्छी है, काफी पॉजिटिव भी रहने वाले हो आप। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम कुछ आपके लिए मैसेजेस निकाल लेते हैं इस मंथ, इन 3 मंथ्स के लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस 3 मंथ के लिए। पेशेंस रखने की जरूरत है आपको, ज्यादा बोलते ना कि इनपेशेंस नहीं होना है। अगर कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो पेशेंस रखना है, विक्ट्री है आपके लिए। जैसे यहाँ पर मैंने बताया भी आपको कि विक्ट्री है, सक्सेस है आपकी लाइफ में, जो आपको मिलेगी भी इसी 3 मंथ्स में आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, जो भी आप चाहते हो ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, और चैरिटी करने की जरूरत है आपको, आपके पास जो भी चीज एक्स्ट्रा है आप दूसरों को उससे हेल्प करो, और आपको प्योर रहना है अंदर और बाहर से। और नेक्स्ट है टाइम टू रिलैक्स, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। आप जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और इस मंथ 30 डेज के अंदर ही मुझे वो रिवॉर्ड भी आपको मिलते दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय। तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है, यानी ये कार्ड एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, उनकी रीडिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्ड्स रख देते हैं, देखते हैं अभी से लेकर आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Six of Swords, 2 of Cups, 8 of Cups, Page of Cups, और यहाँ पर है द हर्मिट। बॉटम में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। Four of Swords, 3 of Swords, 9 of Wands,
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर राशियों की बात करें तो हो सकता है आपकी राशि हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, या फिर वर्गो हो सकता है। ठीक है, वर्गो, ये राशियां यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ठीक है, कैसा रहेगा आपका ये 3 मंथ्स, आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे आपके लिए? तो आप सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी की बात करें तो काफी पैशनेट रहने वाले हो, काफी एक्शन मोड में रहने वाले हो सकता है। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे, या ट्रैवल करने के बारे में आप सोच सकते हो। ठीक है, ट्रैवल करने के बारे में सोच सकते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ट्रैवल ना करो तो हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ ऐसे वर्क कर सकते हो, या किसी चीज से कनेक्ट रह सकते हो इस 3 मंथ्स में जो वर्ल्ड लेवल पर रहेगा, ये मुझे दिख रहा है। या कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल भी काफी लोग करते हुए मुझे दिख रहा है। और ये जो ट्रैवल रहेगा ना, ये आपके वर्क से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर भी एक कार्ड आ गया जो कि एक जर्नी को ही दिखा रहा है। तो हो सकता है कि कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हो, और वो ट्रैवल आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है। ये मुझे दिख रहा है। ऐसे बहुत पैशनेट रहोगे। ऐसे तो मुझे तीनों कार्ड्स की एनर्जी मुझे सेम दिखी, लेकिन जिसमें मुझे पाइल 1 और ये पाइल की जो एनर्जी है ना, मुझे सेम ही दिख रही है कि काफी पैशनेट रहोगे। आप पे, आपके करियर पर ही आपका पूरा फोकस रहेगा। कुछ चीजों को लेकर आप क्लैरिटी लाने की ट्राई करोगे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी लाओगे, या कोई क्लैरिटी भी मिल सकती है, या लाने की कोशिश करोगे। तो बहुत अपने ही पावर में आप रहोगे। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पैशनेट रहोगे। हो सकता है थोड़े से ही ईगो भी रहे आपके अंदर इस 3 मंथ्स में। थोड़ा सा आपको गुस्सा आ सकता है। ठीक है, थोड़ी सी मतलब अपनी एनर्जी में रहोगे ना, थोड़ा एक इंटेंस एनर्जी में आप रहने वाले हो, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा गुस्सा वगैरह भी हो सकता है कि आए आपको। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। उसके अलावा कैसा रहेगा आपको फर्स्ट मंथ की अगर बात करें, अभी से लेकर नेक्स्ट फर्स्ट मंथ, अगर स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ बात करें तो यहाँ पर हो सकता है किसी चीज के बारे में आप अपनी हीलिंग वगैरह करते मुझे दिख रहे हो, हील हो रहे हो थोड़ा सा ना रेस्ट जोन में। ऐसे तो एनर्जी ऐसी है कि वर्क करना है, एक्शन लेना है, बट यहाँ पर थोड़े से स्लो होते हुए भी मुझे दिख रहे हो। किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, या अपने हीलिंग करते दिख रहे हो, आप हील करते हुए दिख रहे हो, अपने को हील कर रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है, ये भी कार्ड मुझे हीलिंग को ही दिखा रहा है कि अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, कुछ इश्यूज है, स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेस्ट आप ले रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, सोच रहे हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो मंथ रहेगा थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा चीजों को, अपने वर्क को या अपनी लाइफ को समझना, क्या एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है। एक तरह से थोड़ा सा रेस्ट जोन में आप थोड़े रह सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ओवर थिंक वगैरह भी आप कर सकते हो। उसके अलावा मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आप ज्यादा फोकस इस मंथ में अपने रिश्तों पे कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर के बारे में आप ज्यादा सोच सकते हो, उनके बारे में आप सोच सकते हो, या पास्ट की चीजें याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत पैशनेट हो, बट ये भी हो सकता है कि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आप अपने वर्क में, लव लाइफ पे ज्यादा इसकी वजह से आप फोकस करते दिख रहे हो। एनर्जी तो काफी अच्छी है, काफी अच्छी एनर्जी में हो आप। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा वर्क, अपने लव लाइफ के बारे में सोच सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर उनके तरफ जाने का सोच सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो अपने पार्टनर की तरफ आप जाने का सोच सकते हो। अपने पार्टनर को लेकर काफी पैशनेट फील कर सकते हो कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके तरफ जाना है। अभी वो ट्रैवल जो मैंने बताया, हो सकता है ये जो ट्रैवल है कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, अगर सेकंड मंथ की बात करें कि कैसा रहेगा अभी नेक्स्ट सेकंड मंथ, तो थोड़ा सा कोई चीज को पेन दे सकती है, थोड़ा स्ट्रेस में आप रह सकते हो। कोई किसी के बातें आपको चुभ सकती हैं, या कोई आपको कुछ हर्ट कर सकता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि उस चीज से आप अपने आप को बचा रहे हो। ठीक है, उस चीज से आप भाग रहे हो कि वो मुझे हर्ट ना कर दे।
ठीक है, ये हर्ट हो गए हो, अगर किसी ने हर्ट कर दिया है तो उससे आप निकलने की बहुत ट्राई कर रहे हो कि जो भी आप हर्ट, कोई ट्रिगर अगर मिल गया है आपको या किसी तरह का कोई पेन मिला है आपको, कोई हार्डशिप देखने को मिली है, तो उससे कैसे बाहर निकलना है, उस पेन से को कैसे हील करना है, उस दर्द को कैसे हील करना है, वो चीज आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है अगर एनर्जी की बात करें, बट ना यहाँ पर आप ज्यादा एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। ठीक है, एनर्जी अगर देखें तो बहुत अच्छी है, बट इसका यूज आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पर अगर ये जो एनर्जी है ना, कैसी होती है कि अपने लाइफ को बेटर बनाना है, लाइफ में चेंज लाना है, वर्क अच्छा करना है, कोई भी चीज, लेकिन यहाँ पर ना अच्छी एनर्जी होकर भी ना आप ज्यादा उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें, बहुत सारी मुश्किलें भी हैं इस मंथ, 3 मंथ्स में आपके लिए। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो, ज्यादा आप सोच रहे हो। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ चीजों, मुझे कुछ लोग यहाँ पर आगे भी बढ़ते, कहीं पर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है अगर आप किसी के साथ कनेक्शन फील करते हो तो उनकी तरफ आप जाने का सोच रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है ना, कुछ चीजों से ना मूव ऑन कर रहे हो आप, कुछ लोगों से, ये कुछ ऐसी चीजें जो पहले आपको बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, पहले आपको बहुत खुशी देती थी, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अभी ना कुछ वजह से या अभी वो चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उनको छोड़कर जा रहे हो, उनसे मूव ऑन कर रहे हो, उन सारी चीजों से निकल रहे हो, अपने आप को निकालते हुए मुझे दिख रहे हो। अभी कोई रिलेशन या कोई कुछ भी चीज हो सकती है, कोई हैबिट हो सकती है आपकी, कोई वर्क हो सकता है, तो कुछ चीजों से ना बाहर निकाल रहे हो अपने आप को। ठीक है, अगर कोई अटैचमेंट था उनसे तो उस अटैचमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब ना, अब आपको ना आपकी अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करने वाले हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वो चीज सही नहीं है मेरे लिए, चाहे वो कोई लोग है, कोई रिश्ता है, कोई करियर है, कोई हैबिट है, कुछ भी है, वो मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, जिसके वजह से ना आप उससे मूव ऑन कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ लोग ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर की गाइडेंस को फॉलो करके कुछ चीजें अपनी लाइफ से निकाल कर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर है, जहां पर सिर्फ पेन मिल रहा है, तो उस चीज से आप निकल कर किसी और रिलेशनशिप्स में जाने की सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि आप ज्यादा अपने आप बारे में जानना, मतलब ये भी कार्ड ना मुझे यही दिखा रहा है, ये भी कार्ड मुझे ये दिखा रहा है ना कि आप अपने में ही रहोगे। ठीक है, मतलब अपने बारे में क्लैरिटी लाना, क्यों ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, क्यों चैलेंजेस मिल रहे हैं आपको, इसी सब के बारे में ना आप फोकस करते हुए, क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो, ज्यादा किसी से बात ना करो, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लानी है। और हो सकता है इसी वजह से कहीं से आपको क्लैरिटी मिले या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे कि आपको कुछ चीजें अपनी लाइफ से छोड़ देनी है, तो वो चीज भी आप करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर काफी स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से काफी कुछ ऐसे डिसीजन भी आप ले रहे हो जो अब आपके लिए अच्छे नहीं है, कुछ चीजें आप छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, पेन रहेगा, पेनफुल सिचुएशन रहेगी, लेकिन थोड़ा मतलब उसको भी हील करते हुए ही मुझे आप दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भी ये पर्सन मुझे बैठे ही दिख रहा है, सोचते हुए ही दिख रहा है, यहाँ पर भी ये एनर्जी भी यही दिखा रही है मुझे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ना आप अपनी हीलिंग पे, अपने सेल्फ फोकस पे, अपनी लाइफ को क्लैरिटी लाने में क्या करना है, कैसे करना है आगे, अपनी लाइफ को और बेटर कैसे करना है, उसी बारे में आप सोच रहे हो। एक्शन नहीं ज्यादा दिख रहा है मुझे, लेकिन उस बारे में एनालिसिस बोलते हैं ना, वो करते मुझे दिख रहे हो कि कैसे लाइफ को बेहतर करनी है और अच्छा कैसे करना है। ठीक है, रही रिलेशनशिप की बात, तो रिलेशनशिप में काफी अच्छा रहेगा ये रिलेशनशिप के लिए 3 मंथ्स। कुछ चीजें सेलिब्रेट कर सकते हो, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो बहुत बैलेंस में आपकी रिलेशनशिप रहेगी इस 3 मंथ्स में। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये मंथ्स। ठीक है, ये जो 3 मंथ्स है आपके रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा रहेगा। टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर से, या हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं आपसे बात कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी मैरिज वगैरह का कमिटमेंट भी मिल सकता है आपको। ठीक है,
उसके अलावा ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड जो ये है ना, ये मुझे दिखा रहा है कि हार्डशिप है, बट ना आप ट्राई कर रहे हो कि उस हार्डशिप से फाइट करने की, एक स्ट्रेंथ बना रहे हो। करियर में हो सकता है अच्छा नहीं चल रहा है आपका, या जैसा आप चाह रहे हो वैसा एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट ना अपने आप को ना आप तसल्ली दे रहे हो, या अपने आप को मोटिवेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं अच्छा हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी अच्छी। अगर कोई पेन भी मिला है ना आपको, कहीं स्ट्रेस भी मिला है ना आपको, तो वहां पर भी अपने आप को हील ही कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उसमें स्टक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बट वैसा आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है ना आपकी अच्छी है। ठीक है, हो सकता है रुकावटें आ रही हैं जिसकी वजह से आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, बट ना ये जो एनर्जी है ना आपकी, तो आप ना टेंशन भी आ रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है, या हार्डशिप भी आ रही है ना, तो उसमें भी बोल रहे नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। ठीक है, हेल्थ भी खराब हो रही है, नहीं मैं कर लूंगी, तो एक ना स्ट्रेंथ बनाकर रख रहे हो आप। ठीक है, प्रॉब्लम में भी ना अपने आप को खड़ा कर रहे हो, अपने आप को अपनी पावर में आने की आप ट्राई कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने खुद ही को बोल बोल के या अपने आप से अपने को हील करते हुए मुझे दिख रहे हो आप। ठीक है, अगर करियर में हार्डशिप है तो करियर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है अगर, तो उसको भी कैसे बेटर करना है। अगर कुछ लॉस भी अगर देख लिया आपने, तो ज्यादा उसका अपने ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने दे रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं कर लूंगा, अच्छा मैं कर लूंगी, अच्छा मैं इसको और बेहतर कर लूंगी, ऐसे ना अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोटिवेट कर रहे हो, इसका इफेक्ट भी हो रहा है आपके वर्क पे। ठीक है, अच्छा ही हो रहा है कि आप खड़े रह पा रहे हो, आप उसमें टिके रह पा रहे हो, इतने हार्डशिप पे भी ना अपने आप को टिकाए रख रहे हो, उससे वो चीज आपको गिरा नहीं रही है। ठीक है, कुछ लोग वो अगर करियर में या कहीं भी किसी लाइफ के पार्ट में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहां से छोड़ देते हैं, बट आप छोड़ नहीं रहे हो, टिके हुए हो, अड़े हुए हो, बोलते हैं ना स्ट्रेंथ बनाकर रखी है आपने। ठीक है, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पे आप यही है कि हेल्थ इश्यूज थोड़ी रहेंगी, लेकिन उसको कैसे अच्छा करना है, हो सकता है योगा कर रहे हो, डाइट ले रहे हो अच्छी। ठीक है, अपने हेल्थ को अच्छा ही करने पे आपका फोकस मुझे दिख रहा है कि अच्छी आपकी हेल्थ रहे, बेहतर हेल्थ रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक टाइप में है आपके वर्क वगैरह में, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आपके एक तरह से बोले ना हीलिंग का टाइम ये बोल सकते हैं कि अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, और रही रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप के में आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, काफी बैलेंस रहेगी आपकी रिलेशनशिप। यहाँ पर भी कहा गया कुछ न्यू आप करने का आप सोच सकते हैं। ठीक है, कोई नया आइडिया या कुछ न्यू आइडियाज आ सकते हैं, या आपको ऐसा लगेगा ये मुझे करना है, ऐसे सोच सकते हो। कुछ आइडियाज वगैरह के बारे में आप सोच सकते हो कि यहाँ मुझे जाना है, ये मुझे करना है। ठीक है, तो ऐसे सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके अलावा अपने लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी पैशनेट रहने वाले हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो काफी अट्रैक्शन उनको लेकर आप फील करोगे। ठीक है, या वो आपको लेकर काफी अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने हीलिंग प्रोसेस में हो, यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हीलिंग प्रोसेस में हो और चीजों को समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग का यही दिखा रही है कि चीजों को समझ रहे हो कि कैसे मुझे अपनी लाइफ को और बेहतर करनी है, कहाँ पर गलतियां हो रही है, कहाँ पर चीजें सही हो रही है। तो वो सारी चीजें एनालिसिस आप करते हुए ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। कुछ चीजों का गिल्ट हो सकता है, पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हो गई है जिसके बारे में थोड़ा सा ओवर थिंक कर सकते हो, परेशान हो सकते हो कि ये मेरे से गलती हो गई, या कुछ चीजें आपको हर्ट कर सकती है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो, बट उसको भी आप हील कर रहे हो। ठीक है, तो चीजें अपनी हीलिंग पे ज्यादा आपका फोकस, ये 3 मंथ्स ना अपने हीलिंग पे आपका ज्यादा फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस मंथ के लिए, इस 3 मंथ्स के लिए, और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू वॉट इज डिजायर फॉर योर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपके लिए यही मैसेज है कि आपको जो अपने लाइफ में पाना है ना, आपको उसके लिए आप एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, अपना काम आप करो, बाकी यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। ठीक है, रिजल्ट ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए एफर्ट लगाओ, मेहनत करो आप। नेक्स्ट है लेट्स योर इनर ब्यूटी साइन। आपको अंदर से हील होना है, अपने आप को अंदर से हील रखना है, अंदर से खुश रहना है। अब अंदर से जो एनर्जी आप फील करोगे ना, वही
वो चीजें बाहरी लाइफ पे इफेक्ट करेंगी आपके, ठीक है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, भगवान पे विश्वास करना है, अपनी भक्ति पे विश्वास करना है। डिवाइन दर्शन, भगवान से कनेक्टेड रहना है आपको। और कहीं ना कहीं भगवान यही मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि भगवान आपके लिए रास्ते क्लियर कर रहे हैं, आपके कोई हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा है, समझ में आपको लग रहा है कि आपको कोई हेल्प नहीं दी जा रही है, लेकिन भगवान आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, रास्ते क्लियर कर रहे हैं, आपको हील करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। और बी ओपन, ओपन रहना है खुशियों के लिए, हेल्प इज ऑन द वे, ठीक है। तो भगवान आपकी सुन रहे हैं, आपके लिए रास्ते क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।